हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एचटीएमएल वेबसाइट सीखेंगे और यहाँ पे जो है मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। और इसमें जो है ये हमारा प्रैक्टिकली क्लास होने वाला है, इसलिए जो है मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाऊंगा, क्योंकि जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी टैग्स और एट्रीब्यूट्स पढ़े थे वो सारे चीज़ें जो है यहाँ पे इस कंप्लीट एचटीएमएल वेबसाइट ट्यूटोरियल में यूज़ होने वाले हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वीएस कोड ओपन करना है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये वीएस कोड मैंने ओपन किया और वीएस कोड ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, इस तरह का जब ओपन होगा तो आप कंट्रोल एन प्रेस करें या यहाँ पे आके आप फाइल में जाके न्यू फाइल पे भी, यानी उसमें न्यू फाइल या उसमें टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह का एक फाइल आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करना है और कंट्रोल एस करने के बाद आप इसको अपने फोल्डर में सेव करें जहाँ पे हमारा फोल्डर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वेबसाइट या फुल वेबसाइट लिख लेते हैं, फुल HTML वेब साइट डॉट HTML, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये हमारा फाइल का नेम आ गया। और स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक, इसमें लिखना है डॉक टाइप। अब डॉक टाइप और डॉक टाइप लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे HTML और HTML लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हम अपने HTML के अंदर इसको लैंग्वेज सेट करेंगे। लैंग्वेज हमारे पास क्या है, इंग्लिश रहने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे यूज करना है हेड। अब हेड यूज किया क्योंकि ये स्पीड से मैं इसलिए जा रहा हूँ कि ये बेसिक है, हम जो है पिछले लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए जो है मैं थोड़ा सा स्पीड से बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे हेड के बाद जो है क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे हेड के बाद हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मेटा, क्योंकि हम अपने वेबसाइट को एसईओ के साथ साथ काम करेंगे, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम वेबसाइट जो बनाएं तो वो हमारे रैंक में भी आ जाए। तो मैंने यहाँ पे UTF और 8। अब ये UTF-8 क्या है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी शायद बता चुका हूँ, नहीं तो ये हमारे पास जो है एक तरह का एक कोड है, एस्काई कोड है, जिसको हमने UTF-8 का नाम दे दिया। और उसके बाद जो है क्या करना है, टाइटल। अब टाइटल हमारे पास क्या होगा, आपने यहाँ पे यूज करना है टाइटल, और टाइटल में आप सिंपली लिख दें लर्न HTML एंड CSS। कंट्रोल एस करेंगे और कंट्रोल एस करने के बाद मैं अपने फाइल पे आऊँगा, इसमें फोल्डर में आऊँगा और फोल्डर में हमने कहाँ पे बनाया था, ये फोल्डर बनाया। और इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप इसमें यहाँ पे डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इस तरह का ये ओपन हुआ। और अगर इस तरह नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करें, ओपन विथ, किसमें, किसी भी ब्राउजर में ओपन विथ करेंगे तो आपके पास जो है ये इस तरह का आएगा। तो इसके बाद जो है क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास टाइटल भी हो गया और आपके पास जो है हेड यहाँ पे डन हो गया। और हेड के अंदर एक चीज़, दो चीज़ें और ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे मेटा यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और भी है, ये हमारे पास जो है मेटा का जो मेन पॉइंट, यानी ये पॉइंट जो मैंने ऐड किया है, ये सिर्फ अगर आप इस पॉइंट को ऐड ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एसईओ के लिए बेस्ट है। और सेम इसी तरह ये पॉइंट भी एसईओ के लिए बेस्ट है। मैंने यहाँ पे लिखा है मेटा, और अगर आप कहें तो मैं इसमें लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो है ये क्या होगा, ये SEO, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। और ये हमारे पास जो है क्या है, ये मैं कमेंट यूज़ कर रहा हूँ, कमेंट का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये हमारे पास जो है SEO की टाइटल है, ठीक है। अब टाइटल, अब यहाँ पे क्या करना है, मेटा में मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले नेम लिखना है। और नेम इसका क्या होगा, नेम हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट, और कंटेंट इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लर्न HTML। यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे पैराग्राफ दें, जो ज़्यादा मोस्टली सर्च किया जाता है वो आप यहाँ पे लिखें फ्रॉम, या यहाँ पे लिखें HTML, लर्न HTML एंड CSS विद सर गुलान खान, ठीक है। इसको जो है आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं एक लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ, जो कि CSS केवल के लिंक बाद में ऐड कर लेते हैं, फिलहाल इसको मैं यहाँ तक जो है वाइंड अप करूँ। और HTML के बाद अब देखें ये HTML हमारा लास्ट में जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है, अब स्टार्ट करना है हमारा हेडर। अब हेडर के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ, और कमेंट में हमारे पास जो है सबसे पहला होगा हेडर। अब हेडर हमारे पास टॉप हिस्सा है, और इसके साथ जो है मैं हेडर यहाँ पे लिख रहा हूँ, और हेडर के अंदर जो है पहले पॉइंट दे देता हूँ H1 ID इज इक्वल टू ID, इसका क्या होगा, ID यहाँ पे मेन
हेडिंग। और याद रहे कि ये जो मैं वेबसाइट आपको बना के दे रहा हूँ HTML में, इसी वेबसाइट को मैंने CSS में भी आपको करके देना है। यानी ये तो हम HTML कर रहे हैं, इसका CSS भी मैं आपको फिर कभी ये चीज़ें करवाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ HTML का है। यानी अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ HTML पढ़ा है। जब CSS पढ़ेंगे तो फिर इसी का ही जो है हमने स्टाइलिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है वेब डेवलपमेंट, और इसके बाद सिर्फ वेब डेवलपमेंट लिख लेते हैं और फिर एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ, एक पी टैग ऐड कर लेते हैं। हमारे पास पी टैग है और पी टैग के अंदर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लर्न HTML एंड CSS, और यहाँ पे कहेंगे विद सर गुलाम खान। ठीक है, और कंट्रोल एस किया। अब ये हमारे पास ये हो गया। इसी तरह हमने आईडी में भी यहाँ पे भी क्लास देना है, क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन, और इसके साथ जो है मैंने क्या करना है, टैग लाइन। जैसे ही हो जाए ये हमारे पास जो है हेडर का काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नैव बार होगा। अब नैव बार में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है मैं प्लस प्लस दे रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा नैव बार, और अगेन जो है यहाँ पे प्लस प्लस कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ये सही से आ जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ सिंपली नैव, और नैव के बाद जो है लास्ट में मैंने यहाँ पे अंदर पहले लिखना है ए, और href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे मैं हैश होम दे देता हूँ। अगर हमारे पास देखें, मैंने यहाँ पे home.html लिखना चाहिए था, क्योंकि अभी हमारे पास जो है इस तरह का कोई फाइल है नहीं, तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए इसको होम को एज इट इज रख रहा हूँ। ये हमारे पास जो है होम मेन्यू होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे पास जो है href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोर्स, और हैश कोर्स कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है हैश कोर्स, और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने लिखना है कोर्स। जैसा ये कोर्स हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है ए, और अगेन href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास अबाउट होगी। और जैसे ही अबाउट हो गया, और अबाउट के अंदर भी यहाँ पे लिखना है अबाउट। और एक बार जो है मैं ये नैव बार कंप्लीट करूँ, फिर आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ किस तरह जो है हमारा वेबसाइट बन रहा है। और उसके साथ जो है यहाँ पे ए और href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे हैश और हैश कंटेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है क्या होगा, कंटेक्ट। अब यहाँ पे भी हैश दे देते हैं, कंट्रोल एस किया, और ये हमारे पास जो है इस नैव बार को हमने इस नैव को क्लोज करना है। और जैसे क्लोज किया, और एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं मैं यहाँ पे फोल्डर में जाके, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बार बार जो है यहाँ पे वेबसाइट में आके यानी ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश ना करूँ। ये हमारे पास वेबसाइट तो आ गया है, लेकिन मैं बार बार रिफ्रेश करने से जो है बेहतर समझता हूँ कि आप एक काम करें, यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन है वो कनेक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कोडिंग पे आते हैं, और इसमें फ़ोल्डर पे मैं इसको फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, और इस फ़ोल्डर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके लेके आना चाह रहा हूँ। और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है, फुल HTML वेबसाइट, और इसी को मैं जैसे गो लाइव पे यानी साइन आउट को तो हटा के एक काम कर लेते हैं। ये आज क्यों नहीं चला, आई थिंक इंटरनेट का इशू है। तो हाँ, अब हमारे पास आई थिंक स्टार्ट, हाँ ये अब आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये ओपन हो गया। अब मैं जो भी काम करूँगा, हमारे पास जो है इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब जो भी काम करेंगे वो खुद ब खुद हमारे पास रिफ्रेश होता रहेगा। जैसे यहाँ पे नैव बार एंड हो गया, और नैव बार के अंदर बाद जो है हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे यूज करना है होम सेक्शन। अब अगर आप यहाँ पे इक्वल इक्वल और यहाँ पे लिख दें होम, और सेम इसी तरह होम जैसे कंप्लीट हो जाए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम सेक्शन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन और आईडी इज इक्वल टू, और इसके साथ जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल लिख लेते हैं होम स्मॉल लेटर में, और ये हमारे पास जो है होम हो गया। और H2 ऐड कर लेते हैं होम सेक्शन में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है वेलकम, और उसके साथ जो है कंट्रोल एस किया, यहाँ पे यूज करूँगा पी क्लास, और क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर इंट्रो, और इंट्रो के बाद अब देखें यहाँ पे हमारे पास इंट्रो हो गया, और यहाँ पे जो है मैं अपना पैराग्राफ लिखूंगा वेलकम। आप अपनी तरफ से वेलकम टू वेब डेवलपमेंट या वेब सीरीज कुछ भी लिख दें, वेब डेवलपमेंट
कोर्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक लाइन और ऐड कर लेते हैं, वी हेल्प बिगिनर्स लर्न HTML एंड CSS विद रियल एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने ये कर लिया, कंट्रोल एस कर दिया, हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया। और इसको जाके मैं यहाँ पे वेबसाइट पे आऊँगा तो आप देखिए हमारे पास जो है वेलकम भी आया और उसके साथ जो है नीचे जो लाइन हमने ऐड की थी वो भी आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, होम सेक्शन हो गया। मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये इतना जो है हमारा हो गया है। और नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास ये होगा कि हमने अभी कोई वीडियो वगैरह ऐड करना हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए जो है मुझे वेबसाइट वहाँ पे जाना पड़ेगा, इस पर गूगल ओपन करना पड़ेगा और यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, इसलिए जो है मैं वो चीज़ ऐड नहीं करना चाह रहा। इसके लिए जो है मैं सेक्शन यहाँ पे बना के रख देता हूँ। यानी इस सेक्शन को क्या करेंगे, हमारे पास जो है आई फ्रेम, वीडियो के लिए क्या था, वीडियो के लिए हमारे पास जो है आई फ्रेम था, आई फ्रेम इम्बेड, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ पे जो है और कुछ भी नहीं कर रहा, इसकी जगह छोड़ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होगा, डबल कोटेशन इसके अंदर यहाँ से हम यूज करेंगे कोर्सेज सेक्शन, कंट्रोल एस किया और ये हमारे पास जो है कोर्सेज सेक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जो है आप अपने उसमें अपने वीडियो फ्रेम ऐड करना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने, तो हमें हर एक में सेक्शंस बनाने होते हैं। कंट्रोल एस करके और इसको साथ साथ सेव करेंगे। आईडी इसका क्या होगा, कोर्स होगा। और यहाँ पे जो है H2 ऐड करना है। H2 के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, आवर क्लासेस, ठीक है, या आवर कोर्सेज कर लेते हैं, आवर कोर्सेज। कंट्रोल एस किया, हमारे पास जो है पहला हो गया, यानी H2 मैंने एक ऐड किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे यूज करूंगा मैं आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर जो है यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं यूज करूंगा कोर्स और कोड, कोर्स कोड, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया। जैसे ये हो जाए, यानी ये जितना भी मैं काम करूंगा ये हमारे पास जो है आर्टिकल में आ जाए। अब क्लास और आईडी क्या है, वो सब चीजें जब हम CSS में करेंगे तो उसको हमने CSS में इस नाम को टारगेट करना होता है CSS के अंदर, तो इसलिए जो है आपने यहाँ पे आर्टिकल, इसमें आईडी और क्लास दे रहा हूँ, ये सिर्फ नाम दे रहा हूँ हर एक का। और यहाँ से जो है हम यूज कर लेते हैं H3 कर लेते हैं H3। और H3 के अंदर जो है यहाँ पे क्या करेंगे, HTML बेसिक्स। अच्छा, मैं वो दूसरा चीज़ भी मिटा रहा हूँ। HTML हमारे पास जो है क्या आ गया, बेसिक्स, बेसिक्स, और ये हमारे पास जो है कट जाएगा। कंट्रोल एस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ हमारे पास क्या होगा, लर्न स्ट्रक्चर टैग्स और फार्म्स, इसके साथ जो है टेबल्स जो हमने 1 बाय 1 पढ़ा था, एंड सिमेंटिक HTML, ठीक है। कंट्रोल एस किया और ये हमारे पास जो है आर्टिकल यहाँ तक एंड है। और आर्टिकल जब एंड है तो फिर हम नया सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है यहाँ पे यानी एक आर्टिकल कंप्लीट हो गया। मैं एक काम कर रहा हूँ कि एक आर्टिकल और भी ऐड कर लूँ। तो आर्टिकल बनाने यहाँ पे जो है मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इसी में थोड़ा सा गैप देके दूसरा आर्टिकल स्टार्ट किया। और दूसरे आर्टिकल का नाम क्या है, पहले हमारे पास जो है ये कोर्स उस पे था, कार्ड था, ठीक है। यहाँ पे कोर्स कोड नहीं होना चाहिए, वैसे तो कोर्स कार्ड होना चाहिए। इसका नाम मैंने कोर्स कार्ड रख दिया। और इसका नाम जो है मैं एक और लिख लेता हूँ, ये भी हमारे पास कोर्स कार्ड ही सही है, क्योंकि इनका जो क्लास है वो सेम रखने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे अंदर जाके इसमें चेंजिंग करेंगे। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या था, CSS डिज़ाइन, CSS, और ये हमारे पास जो है डिज़ाइन। कंट्रोल एस किया। अब CSS के बारे में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, लर्न स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, आप यहाँ पे लर्न कलर्स, और कलर्स के साथ जो है आप लेआउट भी पढ़ने वाले हैं, लेआउट। और इसको मिटा के हम लिखते हैं फ्लैक्स बॉक्स एंड हमारे पास इनको हटा देते हैं, एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव
डिज़ाइन कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया, ये हमारे पास जो है यहाँ पे आर्टिकल और सेक्शन ये भी एंड हो गया। और इस सेक्शन के लिए जो है यहाँ पे 2 आर्टिकल्स फिलहाल के लिए मैं रख रहा हूँ। आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये 2 सेक्शंस मैंने ऐड किए और उसके बाद जो है अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। अगला सेक्शन हमारे पास क्या होगा? अबाउट सेक्शन होगा। अबाउट सेक्शन कंट्रोल एस किया और अब आएंगे कंट्रोल एस करके यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये 1 बाय 1 बन रहा है। अब यहाँ पे देखें ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है। हम HTML जब हम CSS पे आएंगे तो और इसी को ही जो है मैं बार बार डिजाइन कर रहा हूँ, तो आप इस पे ये ना सोचें कि हमारे पास वेबसाइट नहीं बनने वाला। वेबसाइट का डिजाइन इसमें स्ट्रक्चर जो है इसी तरह ही बनता है। आपने यहाँ पे लिखा है अबाउट और अबाउट सेक्शन के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। अबाउट सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो हमने H2 ऐड करना है और H2 में हमारे पास क्या होगा? अबाउट अस। और इसके साथ जो है मैंने एक P टैग ऐड करना है और P टैग के अंदर जो है मैं आपको यहाँ पे वी आर आ टीम ऑफ कोई सा भी अपनी तरफ से मैं लिख रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है ये एक पैराग्राफ हमें समझ आ जाए कि हमें किस तरह जो है P टैग में ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। टीचिंग के साथ यहाँ पे कॉमा देना चाहिए। वेब टीचिंग, वेब डेवलपमेंट कंट्रोल एस किया इन आ सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। ठीक है, कंट्रोल एस किया और ये हमारे पास जो है यहाँ तक एंड है। अब इसके अंदर जो है अबाउट सेक्शन में मैं एक इमेज भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा बाहर आके, यानी सेक्शन वही है अबाउट के अंदर है लेकिन अबाउट में मैं अपना इमेज लाजमी रखूंगा SRC इज इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं P1 डॉट JPG या अपने टीम का जो भी नाम है वो ऐड कर लेते हैं। ALT इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे कहेंगे वेब डेवलपमेंट टीचिंग और उसके साथ जो है टीम। कंट्रोल एस किया और उसके साथ जो है अगर आप विड्थ भी दे दें, यानी क्योंकि इमेज हमारे पास जो है अक्सर बड़ा रहता है तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे 400 दे रहा हूँ। कंट्रोल एस किया। अब ये सेक्शन भी एंड हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या होने वाला है वो है कंटेंट। और नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, पहले कमेंट दे देते हैं। यहाँ से जो है मैं कमेंट दे रहा हूँ और ये हमारे पास क्या होगा? कंटेंट। और ये हमारे पास लास्ट सेक्शन है। उसके बाद एक सेक्शन फुटर का है, वो छोटा सा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर जो है पहले सेक्शन ऐड कर लेते हैं। हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन ID इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे कंटेक्ट और जैसे कंटेक्ट लिखा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आएगा? सेक्शन। अब सेक्शन के अंदर जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मैंने यहाँ पे H2 लिखा और H2 लिखने के बाद यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा अपने कंटेक्ट अस। जैसे कंटेक्ट अस लिखा, कंट्रोल एस के सेव कर रहा हूँ साथ साथ और फिर आएंगे अपने दोबारा एक फॉर्म बनाएंगे। अब फॉर्म क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे नाम वगैरह पूछना है, क्योंकि जब कोई हमसे कांटेक्ट करे तो वो हमें एक एज अ फॉर्म फिल करके उसके हिसाब से वो बनाए, यानी अपना नाम लिखे और अपना ईमेल लिखे और उसके बाद जो है अपना स्किल्स, जेंडर्स वो सब लिख के उसके बाद लास्ट में हम उसको ऑप्शन का नाम, मैसेज का ऑप्शन देंगे कि आप जो है मैसेज क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे लिखना है सिंपली नेम। अब जैसे ही नेम लिखा और नेम लिखने के बाद यहाँ पे जो है एक BR टैग यूज करेंगे, क्योंकि मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने BR टैग लिखा। अब इसके बाद यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। अब इसके यहाँ पे लिख लेते हैं इनपुट और इनपुट के साथ जो है हमारे पास टाइप होगा इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे टैक्स और टैक्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर आप जब भी कोई अंदर, यानी मैं आपको दिखा भी देता हूँ पहले, नेम, ठीक है, इंटर योर नेम और जैसे आपने यहाँ पे ब्रैकेट दिया और उसके बाद जो है 2 टाइम ब्रेक लिखा, 2 टाइम ब्रेक दिया और यहाँ पे 2 टाइम ब्रेक, कंट्रोल एस। और अब आएंगे अपने फोल्डर पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नेम और यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है इंटर यूर नेम। ये जो अंदर इंटर यूर नेम, जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, यानी आप मैन्युअली जो है कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको हटा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर यूर नेम, ताकि अगले वाले को पता चल जाए कि आप यहाँ पे जो है क्या लिखना होता है। और ये चीज जो है जो अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे इंटर यूर नेम। इसके बाद हम जो है इसमें ऐड करेंगे ईमेल। मैंने इसी को ही कॉपी करना है और 3 से 4 टाइम जो है इसको पेस्ट करना है, क्योंकि इसी में जो है सेम है।
मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ चीज़ें चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे वी किया, कंट्रोल वी और 4 टाइम जो है मैंने कंट्रोल वी किया। पहले वाले में हमारे पास जो है नेम, अच्छा एक चीज़ और भी कर लेते हैं, यहाँ पे जो है 2 डॉट्स दे देते हैं। इसमें जो है मैंने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करेंगे ईमेल, ये हमारे पास जो है ईमेल हो गया और फाइल टाइप हमारे पास क्या होगा, यानी जो टेक्स्ट है वो किस टाइप का होगा, वो हमारे पास ईमेल का होना चाहिए और यहाँ पे इंटर योर नेम के बजाय यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर ईमेल। कंट्रोल एस किया, अगेन आएंगे यहाँ पे थर्ड पे हमारे पास जो है इसका जेंडर, वैसे जेंडर तो अलग होना चाहिए, यानी जेंडर को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए था। इनपुट यूर टाइप कर लेते हैं, टाइप हमारे पास क्या होगा, टाइप इसका जो है रेडियो होने वाला है और उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर कुछ भी नहीं आएगा, प्लेस होल्डर की जगह यहाँ पे सिंपली एक नेम आएगा और नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे जेंडर और यहाँ पे हम लिखेंगे मेल। इसी तरह यहाँ पे मैंने करना है कंट्रोल सी और इसके बाद जो है कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे सिर्फ मुझे एक चीज़ पे चेंज करना है जिसमें हमारे पास फीमेल, कंट्रोल एस किया, पहला ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्किल्स होगा और स्किल्स के अंदर जो है स्किल्स होगा, उसके बाद मैसेज लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं स्किल्स और स्किल्स भी तकरीबन सेम है, हमारे पास चेक बॉक्स होंगे, ये हो गया। और यहाँ पे फाइल इसमें टाइप क्या होगा, टाइप हमारे पास जो है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स और इसमें जो है प्लेस होल्डर नहीं होता, इस चीज़ को हटा देते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं डबल कोटेशन, बल्कि चेक बॉक्स तो हमने लिख दिए और यहाँ पे मैंने लिखना है HTML, पहला HTML चेक बॉक्स होगा और इसके साथ जो है मैं इस BR टैग वालों को जो एक्स्ट्रा हैं वो उनको हटा देता हूँ। पहला पॉइंट होगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और इसमें करेंगे कंट्रोल वी। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे, बल्कि सही है, स्किल्स भी सही है और HTML के साथ जो है यहाँ पे करेंगे CSS और अब जो है मैं यूज़ करूँगा BR टैग, अगेन BR टैग। मैं आपको वेबसाइट दिखा भी दूंगा कि हम जो है क्या कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बटन्स की चीज़ें आ रहे हैं, कंट्रोल एस। अब जैसे ये हो जाए इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और ऐड करना है जो कि हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल वी किया, बल्कि कंट्रोल वी करने की तो बना लिख लेते हैं, इनपुट होगा, इनपुट के साथ बल्कि लेबल बना देते हैं पहले, लेबल और लेबल के साथ हमारे पास क्या होगा, मैसेज होगा, मैसेज कंट्रोल एस किया और मैसेज के अंदर जो है हम टेक्स्ट एरिया कर लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेक्स्ट एरिया। जैसे ही टेक्स्ट एरिया हो जाए उसके बाद रोज इज इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर, बल्कि यहाँ पे रोज हमारे पास 4 हो गए और कॉलम्स जो है आपके पास कितने होंगे, यहाँ पे कॉलम्स इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर 30 में या 20 या 30 कर लेते हैं, 30 कॉलम्स हमें चाहिए। और इस टेक्स्ट एरिया को मैं जैसे क्लोज करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया क्लोज हुआ और इसके साथ जो है BR टैग और अगेन BR टैग, कंट्रोल एस किया, यहाँ तक जो है हमारा ये काम कंप्लीट है। और लास्ट में जो है हम एक बटन बनाएंगे, अब देखें आप चाहें तो इनपुट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं या सिंपली आप लिख दें बटन और बटन में आप लिखें सबमिट, कंट्रोल एस किया, यहाँ तक ये वेबसाइट कंप्लीट है। और इस तरह जो है आपने जो वेबसाइट बनाया और ये, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड कर लेते हैं, कहाँ पे, एक पॉइंट जो शायद मुझे लग रहा है जो मैंने ऐड नहीं किया, हेडर के बाद, हेडर से पहले जो है मैंने एक काम और करना था जिसपे हमने यहाँ पे यूज़ करना है बॉडी। जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी लिखा, कंट्रोल एस किया, वैसा तो सही है लेकिन एज अ गुड डेवलपर यहाँ पे लाजमी होना चाहिए क्योंकि बॉडी लिखेंगे तो हमारा मेन कंटेंट कहलाएगा। और इस बॉडी को मैं यहाँ पे क्लोज करूँ, कंट्रोल एस किया और लास्ट में जो है मैं एक फुटर ऐड कर लेता हूँ, एक लास्ट सेक्शन जिसको कमेंट ऐड कर लेते हैं, कमेंट हमारे पास फुटर होगा, फुटर सेक्शन, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे हमारे पास जो है फुटर में क्या यूज़ करेंगे, फुटर में मैं सिंपली लिखूंगा फुटर और जैसे फुटर क्लोज किया और इसके अंदर जो है यहाँ पे रखेंगे P और P टैग के अंदर जो है मैं @ और 2026 और उसके साथ जो है वेब डेवलपमेंट, कंट्रोल एस किया, वेब डेवलपमेंट विद, आप लिख दें सर, आप अपना नाम लिखेंगे, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ और या जिससे भी आप सीख रहे हैं
यहाँ पे आएँगे और अपने ब्राउज़र पे आएँगे, अपने वेबसाइट को देखेंगे। मैंने रिफ्रेश किया है, वैसे तो रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है हमारे पास जो इमेज है, ये इमेज नहीं है, पहले पॉइंट तो ये है और बाकी सारी चीज़ें जो है प्रॉपर्ली आएँ, कंट्रोल माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है पूरा वेबसाइट बन गया है। अब याद रहे कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल में बनाया है इसलिए, और जाके इमेज को चेक कर लेते हैं। हमने इमेज जो बनाया है, वो कौन-सा किया है, ये इमेज डॉट पीएनजी के नाम से आई थिंक होगा, इस वजह से ऐसा नहीं आया। यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं, हमारे पास p1 डॉट जेपीजी के बजाय यहाँ पे क्या होगा, डॉट पीएनजी। कंट्रोल एस किया और फिर आएँगे यहाँ पे, रिफ्रेश करूँगा। आई होप कि इमेज भी आ गया है। तो इस तरह जो है हमने वेबसाइट बनाया और इसी वेबसाइट को मैं आपको जब सीएसएस करेंगे तो उसमें जो है आपको पूरा जो है ये सीएसएस स्टाइलिंग करके दिखाऊँगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।